पंजाब पब्लिश कमीशन की सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। पेपर सेकंड का जो सीसेट का पेपर होता है। एग्जामिनेशन जो 2021 की एग्जामिनेशन थी वो 13 फरवरी 2021 को हुई थी। सीसेट में टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का होता है और इस क्वेश्चन पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अर्थात कि टोटल 80 के 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 2025 से अब जो है सीसेट क्वालिफाई कर दिया गया है, 40% मार्क्स हर एक कैंडिडेट को चाहिए। लेकिन जो ये एग्जामिनेशन हुआ था 2021 का, इसमें सीसेट का मार्क्स मेंस एग्जामिनेशन लिखने के लिए जो मेरिट बना था उसमें काउंट हुआ था। हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं और उसका आंसर की देखेंगे, और ये जो आंसर की हम लोग देख रहे हैं ये फाइनल आंसर की के द्वारा है। इन अ मीटिंग रजीत ऑलवेज, इसका सही आंसर जो होगा वो पेसिव हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, बिफोर एनी नेगोशिएशन रमेश फर्स्ट मेट द क्लाइंट इनफॉर्मली चैटेड विथ हिम एंड लिसन attentively to all his point. Only when he gathered all the relevant information did he push for a negotiation. Ramesh was a win-win negotiator. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि सारी चीजें सुनने के बाद ही उसने अपना निगोशिएशन किया। सो वो जो निगोशिएशन करने वाला है वो हमेशा विन ही करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, गीता लिसन टू द व्यूज ऑफ अदर एंड देन एनालाइज्ड देम अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट. हर लिसनिंग स्टाइल वाज इवेल्युएटिव. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज यू हैव अ 12 आवर डिजिटल. जो लेंदी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम लोग सेपरेट देखेंगे, सोल्यूशन के साथ उसको करेंगे। अभी हम लोग आंसर की देख रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीसेट का सेम जो पेपर है अपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ही पैटर्न पर ये क्वेश्चन पेपर होता है। रीड द 6 कंडीशनल क्लेम, और फिर हमें क्या करना है कि आउट ऑफ दीज 6 कंडीशनल क्लेम्स विच 3 क्लेम हैव द आंसर यस. तो यहाँ पर क्लेम 1, 4 और 6 जो है ये यस में आंसर करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर दिया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन, इसको पढ़ने के बाद हमें फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. ये डिफरेंट टाइप्स की रीजनिंग दी हुई है और फिर हमें बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मीन्स आर इज द अंकल ऑफ टी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंट टाइप्स के दिए हुए हैं यहाँ पर नेम, जैसे रेंगल वॉरियर्स है, थापर थंडर्स है, रोहतक रॉकर्स है, वेलोर वाइकिंग्स है, 4 कबड्डी टीम. पढ़ने के बाद हमें ये 4 स्टेटमेंट भी दिए गए हैं और फाइनली हमें चैंपियन को करना है। तो रोहतक रॉकर्स जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40. क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए होगा 2/9. 2/9 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 36 मिलीमीटर. क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द सर्वे एट अ कंपनी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 200% आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 15.78 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 300. यहाँ पर डायरेक्शन दिए हुए हैं, ये डायग्राम को पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का आंसर करना है। इसको हम लोग डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग इसका आंसर की देख लेते हैं। 15 का जो क्वेश्चन है कि हाउ फार इट फ्रॉम रांची टू मुन्नार, तो इसको हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन कर सकते, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बोथ ट्रिप वुड टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. क्वेश्चन नंबर 17 और 18 भी जो है ये गिवन डेटा पर बेस्ड क्वेश्चंस है। हम लोग इस डेटा को देखेंगे और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 का भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, -9%. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है ये गिवन इन्फॉर्मेशन पर है। इसको पढ़ने के बाद डिटेल्स में फिर यहाँ पर आउट ऑफ 100 कैंडिडेट्स अफेयरिंग इन फर्स्ट स्टेट, ये सारा डायग्राम देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का सोल्यूशन जब करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, और 20 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%. क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो वेन डायग्राम दिया हुआ है इसको हम लोग देखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:5 होगा, और 22 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 21. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के लिए भी ये गिवन डायरेक्शंस है। इससे जो भी दिया हुआ है डेटा, इसको पढ़ने के बाद हम लोग जब सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन सीसेट में भी ऐसे हमें दिखने को मिलेंगे। जैसे कि हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में देखे कि 4-5 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 को डिलीट कर दिया गया है, अर्थात कि इस क्वेश्चन का मार्क्स हर एक कैंडिडेट को अलॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25,
सेट एम हैज़ 22 स्टूडेंट एंड सेट एन हैज़ 60 स्टूडेंट। ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर डाइस जो है 6 फेसेस हैं, डिफरेंट इसके मार्क किए हुए हैं 6 फेसेस का। तो ये कह रहा कि इसमें से ऑप्शन फ्रॉम ए टू डी से हमें फाइंड करना है कि कौन इसका करेक्ट जो है पैटर्न बनाएगा। तो ऑप्शन सी वाला जो है, ये वाला जो डाइस है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का जब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 33 तक जो है वो रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर क्वेश्चन यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन। ये पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ना है और फिर हम क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 33 तक का आंसर करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ऑप्शन ए हो जाएगा जिसमें कि बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और पी। 33 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा पी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 से 35 जो है ये भी पैसेज पढ़ना है। ये जो गिवन डेटा है इसको पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 34 और 35 का आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा और 35 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ये इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि मेनी वंस आर थ्रीज ऑल टू आर फोर्स, इस तरह से। और जब इस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर हम क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following statement flows logically from the statement India will talk only if the terrorists are handed over? ये किस तरह का स्टेटमेंट है? तो इंडिया विल टॉक implies the terrorists are handed over. So ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको। हम लोग ये गिवन डेटा को देखेंगे तो और सॉल्व करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 39, अ टीम ऑफ 3 इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 पर्सन, जिसमें कि पवन, सरवन, राघवन, अमन, धवन एंड भवन है। इन सारे डेटा को पढ़ने के बाद जब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इफ अमन इज नॉट सिलेक्टेड देन हु मस्ट बी सिलेक्टेड, तो राघवन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 और 41 का जो है गिवन डेटा से रिलेटेड है। हु इज द फोर्थ रैंकर चरण और हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन पवन, सो 4 इसमें हो जाएगा। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 44 का 13.33% इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 165 पैसे पर किलोमीटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 को जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 15.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 49 को जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 10/19। क्वेश्चन नंबर 50, इन अ स्कूल अ टोटल ऑफ 180 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड। इन सारे डेटा को पढ़ेंगे तो हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी ऑल 3 फॉरेन लैंग्वेजेस, जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वेन डायग्राम से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 28 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 गिवन डेटा है, इसको पढ़ने के बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको कि व्हाट इज द करेंट डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ट्री, सो करेक्ट आंसर इज 18 फीट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ₹18। क्वेश्चन नंबर 54 से 55 तक गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ने के साथ ही साथ ये डायग्राम दिया हुआ है, बार डायग्राम। इसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एप्पल्स प्लग्ड ऑन डे 6, तो करेक्ट आंसर 35 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 55 का नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, 58 जो है, इस टेबल को पढ़ने के बाद हम अपने आंसर को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 57 का बी है। 58 का बी है। क्वेश्चन नंबर 59 और 60 को गिवन जो डायग्राम है, लाइन डायग्राम हमें दिख रहा है ये तीनों, इसको पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 59 और 60 का आंसर करेंगे। तो 59 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 60 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसको डिटेल्स में हम लोग सोल्यूशन करेंगे अदर वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 61 से 62 जो है ये सर्कल डायग्राम है, इसको पढ़ने के बाद जो भी गिवन डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सी होगा और 62 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 से 64 लेआउट ऑफ मेजर स्ट्रीट दिया हुआ है इन अ सिटी। इस लेआउट को देखने के बाद हमें क्या करना है कि ये पूरा डेटा पढ़ना है और फिर क्वेश्चन नंबर 63 को सॉल्व करना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और 64 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। Which of the following sentences is correct? Show it's finally a holiday and my dog is happily wagging its tail. Option C is correct answer. Question number 66. When I met her last week, she seemed to be under the weather. ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस अब हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 से लेकर 73 तक हमें पंजाबी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोग देख सकते हैं 67 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 68 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 69 का ऑप्शन ए है सही आंसर।
70 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 73 तक जो है गिवन पैसेज है, इसको पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद हमें फिर क्या करना है कि आंसर करना है। 71 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 का जो है सही आंसर ऑप्शन सी है। उसी तरह से 73 का जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 जो क्वेश्चन नंबर है इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर 78 तक ये गिवन पैसेज पर क्वेश्चन है, ये इंग्लिश पैसेज है, इसको पढ़ना है। पूरा लंबा चौड़ा पैसेज है। पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी होगा, 76 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 77 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 78 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जो कि पैसेज पर ही दिया गया था। नेक्स्ट पैसेज जो है क्वेश्चन नंबर, इस पूरे पैसेज को, ये पूरा पैसेज जो है, और फिर हमें 79 का आंसर देना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 80 का भी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने सीसेट पेपर 2021 का केवल आंसर की देखा है। फिर हम लोग इसको डिटेल्स में एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। तो इस तरह से सीसेट में क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में।